नमस्ते। एक प्रश्न है, मोक्ष और रूपांतरण इस योग में इसमें क्या अंतर है? जिसका मोक्ष हो जाता है, क्या वह रूपांतरण योग में प्रवेश नहीं कर सकता? क्या कठिनाई है उसमें? खासकर जब श्री अरविंद ये कहते हैं कि हमारा योग वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ बाकी योग समाप्त होते हैं, तो क्यों ना पहले मोक्ष प्राप्त कर लिया जाए किसी भी मार्ग से। रूपांतरण की उसके बाद स्टेप 2 देखेंगे। अस्तु, पहली बात ये कि मोक्ष कई प्रकार से समझा जाता रहा है। एक जो कॉमन प्रचलित मोक्ष को लेकर के धारणा है, और अपनी जगह वो उचित है, कि जहाँ ये हमारी आत्मा प्रकृति के अज्ञान में फंसी हुई है, और चूंकि वो उस अज्ञान में फंसी हुई है, उस आवरण में, इसलिए वो सुख दुख भोगती है। वो उस अज्ञान के कारण जन्म कर्म के चक्र में बंधी हुई है, और ये चक्र बड़ा भयानक है। तो एक सेंसिबल चीज यही है कि इससे बाहर निकल आओ। तो प्रकृति के घेरे को किसी भी तरह तोड़कर, मरोड़कर, छेद करके बाहर आ जाना, इसको मुक्ति माना गया। अब एक बार हम जब बाहर आ जाते हैं, प्रकृति का क्या होता है? पड़ी रहती है, जैसी थी वैसी थी। जिस भाग में आपने खोल दिया, बस उतना उस पे स्टैम्प पड़ गया। अगर उससे कोई चीज आई तो आई, यानी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं। और ऐसे योगी रहे जिनके प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, तोड़ने के लिए उस प्रकृति के घेरे को जितना परिवर्तन चाहिए, एक हिस्सा तो होगा जहां आप उसको तोड़ोगे, और उस हिस्से पे काम करना होगा। क्योंकि अगर चारों तरफ कठोरता है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कोई एक हिस्सा, चाहे माइंड के अंदर कंसंट्रेट करके, माइंड के एक एस्पेक्ट में, ऐसे योगी हैं जो माइंड के ज्ञान योग के माध्यम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उस ज्ञान को वो धरती पर प्रकट नहीं कर पाते हैं। समग्रता, जीवन, किसी भी चीज उनसे आप पूछोगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, मेडिटेशन करिए और आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि वो ज्ञान की जो अनंतता है, वो केवल ये जान जाते हैं कि ओके, इस सृष्टि के ऊपर एक सेल्फ है, और वापस उसमें चले जाते हैं, और उसमें वो बड़े आनंदित होते हैं। हृदय के मार्ग से जो चले जाते हैं, उसी तरह से वो एक छेद करके, तो अब आप बहुत कठोर हृदय तो छेद नहीं होगा। हृदय आपका तरल होता 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 एक जगह छेद हो जाएगा। आप भगवान से मिल लेंगे, अपने सखा से, चिर प्रेमी से। लेकिन वो इतना मजा आएगा उसमें कि फिर दूसरे लोग तो दूसरे हैं। भक्त भगवान के साथ मंदिर में बंद रहे, इससे अधिक क्या उसका जॉय है। हाँ, कर्मयोग के माध्यम से एक विशाल पथ है, लेकिन फिर भी अंत में जब व्यक्ति उस पथ पर चलता हुआ भगवान में निवास करने लगता है, तो फिर वो कर्म करता रहता है, क्योंकि यही भगवान का उसके अंदर संकल्प है, प्रेरणा है। लेकिन वो उस कर्म का संकल्प अगर उसके अंदर उठता भी है, तो वो केवल एक भगवान के संकल्प को इस समय क्या करना है उतना करेगा, लेकिन उसकी जो प्रकृति वो वैसी ही रहती है। तो उस सीमाओं में 3 गुणों के अंदर बंधी रहती है, और नेचर की जो लिमिटेशंस हैं उसके थ्रू काम करती है। और इसके अलावा और भी कई मार्ग हैं जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी मोक्ष का एक अर्थ है इस अज्ञान में प्रकृति के बाहर निकल आना। दूसरा अर्थ है केवल बाहर निकलना नहीं, लय हो जाना, यानी देयर इज नो मोर एन इंडिविजुअल सोल जो बाहर आई है। निर्वाण, महानिर्वाण, ब्रह्म निर्वाण, कोई शब्द कह ले, वो जाके डिजॉल्व हो जाती है। तो ऑब्वियसली उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल सोल है ही नहीं, तो नेचर का क्या होता है, वो दूसरे भार उठाएंगे। आप अपने घर को छोड़कर, भारतवर्ष को छोड़कर विदेश चले गए, वहाँ से आप भारतवर्ष को कह रहे हैं कि इतना खराब देश है ये है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? परम स्वार्थ है। तो माता जी इसको कहती है सात्विक इल्यूशन। पर चलो वहाँ तक ठीक है, आप विदेश गए और भारतवर्ष को जो भी कह रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत आप कुछ ला सकते हैं। तो जब तक वो व्यक्ति, एक स्टेज होती है जब वो जीवन में रहते हुए मुक्त तो हो जाता है, लेकिन वो जीवन में रह रहा है, तो कुछ हद तक वो हेल्प करता है।
अंत में लय में चला जाता है। तो ये जो लय ब्रह्म निर्वाण है, इट्स एन अल्टीमेट डिसोल्यूशन। तीसरा जो अर्थ है, जिस अर्थ में श्री अरविंद मोक्ष को यूज करते हैं, इट इज फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। यानी कि अब हम इस प्रकृति के साथ आइडेंटिफाइड नहीं है, हम घेरा तोड़कर बाहर नहीं गए, लेकिन हमने अपने ही अंदर एक ऐसी सत्ता को पा लिया है, एक ऐसे सत्य को पा लिया है, जिसके बाद हम ये भूल नहीं करते कि हम ये प्रकृति हैं, हम ये हैं ना। कोई चीज होने से बड़े दुखी हो जाते हैं या सुख में, क्योंकि हमने उस पा लिया, ईगो के पार हम चले गए हैं और हमने अपनी चैत्य सत्ता को पा लिया है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मुक्त तो हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञान के घेरे में नहीं रहते हैं, लेकिन हम डिसोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सोल को हमने प्राप्त किया है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रकृति को हम विस्तृत करते जाते हैं, सीमाओं को, विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं, वहाँ भी डिसोल्यूशन की बात नहीं है। और उसके बाद हम जो ट्रांसेंडेंट है, उससे एक नई चीज को ला करके इस विश्व चेतना में पहले व्यक्ति के अंदर और समष्टि के अंदर प्रकट करते हैं। ये रूपांतरण है। अब इसको हम एक सरल उदाहरण के साथ समझें। मोक्ष क्या है? हमने किताब में सुना कृष्ण जी हैं, बांसुरी है, बड़ी सुंदर बांसुरी है, और अब हमको धुन लग गई कि भाई हमको बांसुरी सुननी कृष्ण जी की। पहले हमने चौरसिया जी की सुनी, मज़ा नहीं आया। तो चौरसिया जी ने कहा कि ऐसे ही हैं, लेकिन मास्टर तो हमारे वो हैं। सुनते सुनते हम धीरे धीरे मगन हो गए और हमने एक दिन कृष्ण जी को देख लिया और उनकी बांसुरी सुन ली। बस फिर तन्मय हो गए, हमारा मन यही किया कि रोज हम बांसुरी सुने। अब कृष्ण जी भी ऐसे हैं कि रोज बांसुरी सुनाने आ जाते हैं। एक दिन इच्छा प्रकट की, प्रभु बस यही करना है हमको और कुछ नहीं। तथास्तु। मोक्ष, रूपांतरण। प्रभु आप कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो, दिव्य है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको आपकी बांसुरी प्राप्त नहीं है। हाँ, सुनना नहीं चाहते। कोई तरीका है कि मैं ये बांसुरी बजाना सीख लूं? सीखेगा? हाँ, क्यों सीखेगा? सबके साथ शेयर करूंगा, सबको ये आनंदित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, संकल्प तो मेरा भी यही है कि एक कृष्ण नहीं, अनेक कृष्ण बन जाए। सीखेगा? हाँ प्रभु, आप सिखाएंगे तो क्यों नहीं सीखूंगा। बड़ा कठिन है, यहां तक तो आसान था रास्ता, हालांकि वो भी आसान नहीं था। तन्मय होकर के तूने मुझे पा लिया। सीखना मतलब तुझे ये सब छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा उस ऑर्डिनरी चेतना में। बांसुरी क्या होती है उसको पकड़ना आना पड़ेगा, फूंक कैसे मारी जाती है ये सीखना पड़ेगा। तेरे हृदय के अंदर मेरी बांसुरी को तो कोई किसी राग में बांध नहीं सकता। मैं तो नित नवीन स्वरों को प्रकट करता हूं। इतना रिजु होना पड़ेगा, इतना अधिक अंदर फोकस्ड होना पड़ेगा कि तू हृदय में मेरी बांसुरी सुने और फूंक से उसको प्रकट करे। प्रभु बांसुरी क्या है? तेरी देह, तेरा मन, प्राण, मुख, यही बांसुरी है। तो क्या करोगे उसमें? सब छिद्र हो जाएंगे उसमें। वो 9 छिद्र नहीं जिनके द्वारा हम अज्ञान को, अचित अंधकार को लेते हैं। तो कौन से छिद्र करोगे? वह 7 छिद्र जो तेरे स्पाइनल कॉर्ड में है। उससे क्या होगा प्रभु? तो अहंकार से, अहंकार की गांठ खुल जाएगी और उन छिद्रों से तेरी सोल पूरी विश्व में वो बांसुरी बजाएगी। ये तो बहुत बड़ा काम है, कठिन काम लग रहा है। हाँ, फिर कैसे सीखूंगा? मैं सिखाऊंगा। आप कैसे सिखाओगे? तब मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा जैसे अभी तूने सुना, बड़ा आनंद से मैंने पांव खड़े। जब मैं सिखाऊंगा तो छिद्र भी करूंगा, अहंकार को भी तोड़ूंगा, तुझे 100 बार करेक्ट करूंगा। तुझे गिव अप नहीं करना है। होगा परसिवरेंस, एंड्योरेंस, श्रद्धा होगी। कभी कभी लगेगा प्रभु ये बांसुरी बजाते बजाते मेरे शरीर का क्या हो गया। इससे तो मैं लट ही अच्छा था। प्रभु कहेंगे नहीं, अब तो मैंने पकड़ लिया तुझे, बांसुरी तो बना के छोड़ूंगा। प्रभु 2-3 छिद्र किए थे, उतने ही काफी था। नहीं, मुझे तो सब जगह आमूल चूल सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक
सब में अपनी चेतना को प्रवेश करना है। प्रभु आर यू सीरियस? करूंगा तुम्हें, अब तूने तो सौंप दिया था, डॉक्यूमेंट देखते रहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैंने बोला था जो मैं करूंगा तुझे स्वीकार है। हाँ प्रभु, मैंने तो आपकी मोहिनी मूरत देख के कह दिया था स्वीकार है। तुझे याद नहीं है कि यही मोहिनी मूरत ने कुरुक्षेत्र में क्या किया था? हाँ प्रभु, पढ़ा तो था, पर आप सीरियसली लोगे? हाँ चल, बांसुरी बननी है, मेरा चक्र बनना है, सुदर्शन चक्र, चल कुरुक्षेत्र में चल। सुदर्शन चक्र बनना है ना, तो रॉ आयरन है, इससे कैसे बनेगा सुदर्शन चक्र? पहले तो मैं स्टील बनाऊंगा। हाँ प्रभु, स्टील बहुत अच्छा है, स्टील तो बहुत अच्छा होता है। हाँ चल अभी बनाता हूँ। बड़े खुशी खुशी वो लोहे का टुकड़ा जा रहा है भगवान के हाथ में, अरे वाह मुझे स्टील कोई मैजिक होगा। ले जाके देखता है बहुत बड़ा फर्नेस है, धधक रहा है, 40,000 डिग्री सेल्सियस या जो भी, 4,000 डिग्री। प्रभु जी क्या है? यहीं पर इस्पात बनता है। प्रभु क्या करने वाले हो आप? जा, उसके बाद ना आप कुछ कह सकते हो, आपको प्रतीक्षा करनी है, निकलेगा इस्पात। वहां श्रद्धा की परीक्षा होगी, एंड्योरेंस की परीक्षा होगी। प्रारंभ में वो जलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी तब आप ये कहोगे प्रभु अच्छी तरह रोस्ट कर दो, कुछ बचे ना, पक्का इस्पात बन के निकालना। बीच बीच में निकालेंगे भगवान, उनके ऐसे लोग हैं, देवताओं को ड्यूटी पर लगाया हुआ इस्पात, डिवाइन इस्पात फैक्ट्री, DSF, डिवाइन स्टील फैक्ट्री। बीच बीच में वो लोग निकाल के देखते हैं कितना बना है। तो कैसे देखते हैं? वो एक आध हथौड़ा पड़ता है इधर उधर से, देखते हैं तो अभी भी टूट रहा है, वापस। ये प्रोसेस है रूपांतरण की। कितने लोग तैयार होंगे संसार में? सबको तो अपना अपना कंफर्ट जोन चाहिए, भगवान चाहिए किस लिए? लाइक ए जिनी इन द बॉटल। हमारा क्या फायदा होगा? रूपांतरण में भी लोग पूछते हैं हमारा क्या लाभ होगा रूपांतरण से? अच्छा, शरीर को रोग नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगी। अभी फर्नेस नहीं देखा है आपने, जिसके द्वार से गुजर कर मृत्यु के पार हम जाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं लॉ ऑफ द वे। स्वर्ग के दूत भी हमारी परीक्षा लेते हैं। उनका काम क्या है? स्टील को निकाला, आधा बना, एक हथौड़ा मारा, देखा तैयार है कि नहीं, परफेक्शन, वापस फेंक दिया। और जो नरक अग्नि है वो धधकने लगती है और अधिक, लेकिन दोनों हमारा लाभ करते हैं, दोनों हमें ताप देते हैं। तो इसके लिए जो संकल्प चाहिए, मोक्ष वाला संकल्प क्या है? वो तो ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है टू एस्केप फ्रॉम लाइफ। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? लोग कहते हैं अरे उन्होंने रिनाउंस कर दिया। अरे वो संसार झमेला लग रहा था, परेशान हो गए थे बीवी बच्चे से, छोड़ के उन्होंने ले लिया। आपने बहुत रेयर देखे कि लेडीज करती हैं, जेंट्स भरा हुआ है, लेडीज भी करती हैं कुछ कुछ, वो भी समझ जाते हैं कि ये शादी ब्याह बच्चे सब, उससे अच्छा है संन्यास ले लो एक आश्रम में बैठ करके, करती हैं ऐसा। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए कौन सी बड़ी। और अगर आप बड़े लकी हैं, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलता है, पर किसी एक के अंदर इसके द्वार से खोज जाग जाती है कि ये संसार तो झमेला है, चलो हम भगवान को ढूंढें। और भगवान बड़े करुणा में है, देखते हैं बहुत पीड़ित है, दुखियारा है या दुखियारी है, ढूंढ रही है, प्रकट हो जाते हैं, हाँ प्रभु बस अब आप में ही एक हो जाना है, करुणा में है, कहते हैं आजा। किंतु धरती पर भगवान का संकल्प अधूरा रह जाता है। इसीलिए भगवत गीता किसी आश्रम में बैठकर नहीं सुनाई गई थी, अर्जुन को सुनाई गई थी, क्योंकि अर्जुन के अंदर एक भाव था, आप क्या चाहते हो मुझसे। पहला उसका क्या भाव था? एस्केप फ्रॉम लाइफ। कौन करे ये सब, लड़ूं तो पता नहीं पापी बनूं, मेरी मृत्यु हो किसी और की मृत्यु हो, कौन इसमें पड़े, इस पचड़े में कौन पड़े। इससे तो अच्छा है मैं दूर चला जाऊं, सन्यास की वृत्ति। अंत में वो कहता है अच्छा आप क्या चाहते हो?
भगवान का संकल्प संसार में प्रकट हो हर गति में। केवल ये नहीं कि हम आश्रम बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं तो भगवान का संकल्प, जीवन की हर गति में। वॉक लेते समय माता जी कहती है इंटीग्रल योग में इट डजंट डू कि आपने थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर लिया। जब आप मित्रों के साथ वॉक करने जाते हो, जब आप बातें कर रहे हो, जब संसार के नाना प्रकार के नानाविध कर्म हो रहे हैं, डील कर रहे हो उन सब के अंदर कि प्रभु मुझे अपना यंत्र बनाओ, अपना चैनल बनाओ, अपना पात्र बनाओ। कुपात्र हूं लेकिन आपकी कृपा से बन सकता हूं। क्यों? अपने अहंकार के लिए नहीं। ये भी नहीं कह सकते भगवान का पात्र हूं, नहीं। भगवान की मर्जी है, तोड़ के फेंक दे पात्र तो तैयार हो। जब पूरी तरह ये सारी चीजें हमारे अंदर से चली जाती हैं, एक एक कोने से, एक सेंट्रल ईगो जाना काफी नहीं है। शेरविंद बताते हैं मेंटल ईगो, इंटेलेक्चुअल ईगो, ईगो ऑफ इमोशंस के अंदर होती है, जीवन के अंदर चिपकी रहती है, एक एक गति के अंदर, शरीर के अंदर होती है। हाय मेरा शरीर, हाय इसका क्या हो रहा है। देखा है मैंने कितने डिकेड्स रहने के बाद भी लोग इतना परेशान होते हैं, इस डॉक्टर के पीछे भागते हैं, उसके पीछे भागते हैं। क्यों? क्या है इस शरीर की महत्ता? क्यों हम प्रलॉन्ग कर रहे हैं अपने जीवन को बिना? ठीक है, अगर आप स्पष्ट है कि जो माँ ने संकेत दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड, वो एक अलग चीज है। लेकिन लुक एट श्री अरबिंदो। श्री अरविंद क्या कहते हैं? कहते हैं कि आई डोंट वांट टू टेक दिस बॉडी विच आई हैव गिवन अप वॉलंटरीली। वो मार्ग नहीं लेना है मुझे। लेकिन मदर कंटिन्यूड। क्यों? क्योंकि वो काम हो रहा था उनके अंदर। तो शरीर की उपयोगिता, केवल किसी तरह इसको बचा के रखना कि मैं अपना 90 साल देख लूं, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, दैट इज नॉट द आइडिया। पर शरीर अंतिम श्वास तक उनका यंत्र बने, इसलिए जीवन प्रोलॉन्ग्ड हो, वो एक अलग बात है। स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ताकि भगवान के लिए उपयोगी बने, वो एक भाग है। तो ये रूपांतरण, इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। एक शब्द में कहें, मोक्ष मतलब कृष्ण में घुल मिल जाना, खो जाना। रूपांतरण मतलब कृष्ण ही बन जाना, कृष्णमय बन जाना। यह रूपांतरण है। और श्री अरविंद इसकी कथा बताते हैं, नर नारायण की कथा और इंद्र और शची की कथा। इसको भी हम लोग ईगो से पकड़ सकते हैं, ओ हम कृष्ण बन गए। नहीं, एक हल्का भेद रहेगा, लेकिन वो केवल सत्य की दृष्टि में रहेगा, संसार की दृष्टि में नहीं। शची और इंद्र और कुत्स दोनों युद्ध करते हैं नर नारायण की तरह। उसके बाद देवासुर संग्राम के बाद इंद्र कहते कम थोड़े दिन स्वर्ग में विश्राम करो। अब वो जर्नी जो होती है उसमें बातें करते रहते हैं, उसमें कुत्स के अंदर चेंज आने लगता है। चेंज आते आते जब तक वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है तो वो इंद्र जैसा बन जाता है। तो अब द्वारपाल जो है बड़े हैरान है, ये कौन आ गए हैं? इंद्र के साथ एक और इंद्र। कुत्स को पता है कि सब कुछ मेरे अंदर बदल गया है, लेकिन इंद्र इंद्र है और मैं कुत्स हूं। तो सची माता आती हैं, सी इज ट्रुथ कॉन्शियसनेस ओरिजिनल, उसमें शची, और वो भेद कर पाती हैं ओरिजिनल इंद्र कौन है और ये, मतलब ओरिजिनल इन द सेंस कि वो है और ये बन गए हैं। तो भगवान में समाप्त हो जाना यह मोक्ष है। भगवान जैसा बन जाना, सादृश्य मुक्ति, साधर्म मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, यह रूपांतरण है। नमस्ते।